हेलो दोस्तों, आज की रेसिपी में हम देखने वाले हैं मैदे से बनने वाला ये स्पेशल नाश्ता। हमारे क्षेत्र में इसे मटर नमक पारे हैं, मट्ठी बोलते हैं। आपके क्षेत्र में इसे क्या बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये मैदे से बनने वाला वो नाश्ता है जिसे आप चाय के साथ सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो या किसी भी टाइम आप इसे खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही ईजी वेट होता है, हार्ड नहीं होता है बहुत। तो आप इसे आराम से किसी भी टाइम खा सकते हैं। चाय के लिए स्पेशल होता है, आप मेहमान आए, मेहमान को आप सर्व कर सकते हैं। तो किसी भी एंगल से ये ख़राब नहीं होता। आपके क्षेत्र में भी ये बनता होगा, हर क्षेत्र में शायद बनता होगा, और किसी क्षेत्र में नहीं बनता है वो वाले तो बिल्कुल ज़रूर कमेंट करें, वो ज़रूर बताएं किस क्षेत्र में नहीं बनता है। तो मैंने इसके लिए मैदा लिया है, 250 ग्राम मैदा लिया मैंने। 250 ग्राम मैदे में ही तीनों तरह की हम ये जो रेसिपी है वो तीनों तरह की हम इसमें डिस्कस करेंगे। आधा चम्मच मैंने अजवाइन लिया है, और नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन जो है अभी इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। तो इसे मिक्स करेंगे। इसमें सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं लगता है। अब हमने इसमें मोन लिया है, मोन बोलते हैं रिफाइंड या घी को। तो आप घी या रिफाइंड समय के हिसाब से ले सकते हैं। अगर सर्दी है तो आप रिफाइंड लें, और गर्मी है तो आप घी ले सकते हैं। तो मैं इसे मिक्स करूँगा। और 1 किलो का इसका मेथड होता है। 1 किलो मैदे में लगभग 200 ग्राम ऑयल इसमें लगता है। ऑयल चाहे फिर वो डाल्टा घी हो या फिर आपका रिफाइंड ऑयल हो। तो पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा हो जाता है पानी, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इसे मिक्स करेंगे अच्छे से, और आप इसे अच्छे तरह अगर बनाते हैं, रख पाते हैं, तो इसे आप स्टोर करके 15 दिन तक, 20 दिन तक भी इसे आप अपने घर में आसानी से रख सकते हैं। ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। आप इसे बस एयर टाइट डब्बे में इसे रख के, हमारा मैदा बिल्कुल तैयार है। आप इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। आधा घंटा हो गया है, हमारा मैदा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे थोड़ा सा फेंट लेंगे, ज़्यादा नहीं फेंटना है। वैसे तो ये तैयार है बिल्कुल, लेकिन हल्का हल्का आप इसे हाथ मार के, हाथ से गूंद के इसे थोड़ा एक सार सी शेप में लेके ज़रूर आएंगे। मैदा हमारा बिल्कुल तैयार है। आप इसे 3 जगह डिवाइड करना है हमें, क्योंकि हमें 3 तरह की मट्ठी और मटर बनानी है। 2 तरह की मटर और 1 मट्ठी का हमें साइज़ निकालना है इसका। इतने ही मैदे थे, हम तीनों तरह की आराम से बना लेंगे। वो तो मुझे सिर्फ सैंपल के लिए दिखाना है, बाकी आप बल्क क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हो तो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से मैदा लें। तो ये पहला स्टेप है हमारा। तो हमें इसे गोल करके बिल्कुल पतली पतली रोटी, बिल्कुल जैसे मेरी रुमाली रोटी वाली आपने वीडियो देखी होगी, तो रुमाली रोटी की तरह हमें इसे बेलना है। बहुत पतला बेलना है इसे। बिल्कुल देखो, मैंने पतली पतली बिल्कुल इसे बेल दी है। और इसकी अब हम इसे चाकू से कटिंग करेंगे। आप अब ये इस तरह का है बिल्कुल, आप किसी भी शेप में इसे काट सकते हैं, किसी भी शेप का कोई भी डिज़ाइन इसे दे सकते हैं। कोई भी जो आपके मन पसंद हो, जो आपको लगता है कि हाँ मुझे आज इस तरह से खाना है, वो आप डिज़ाइन इसे देंगे। तो कुछ भी आपको मन को प्रसन्नता होनी चाहिए कि मैंने कौन सा डिज़ाइन खाया है। बचपन में हम देखते थे इसी के, हम चांद तारे वाला डिज़ाइन खाते थे। तो आपने अगर खाया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये मैंने कटिंग कर ली है इसकी। एक डिज़ाइन हमारा तैयार होगा। अब हम दूसरे तरह का एक बार देखेंगे। इसे हम मोटी नमक पारे बोलते हैं। ये थोड़ा मोटा होता है साइज़ में भी। इसमें आपको पतला बेलने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसकी सिकाई का जो तरीका है, बहुत धीमी आंच पर आपको इसे छोड़ना है कढ़ाई में। तो हमारा ये रोटी बिल्कुल तैयार है। इससे बारीक आपको नहीं लेनी है। तो ये बहुत मोटी होती है, बस इसके छोटे छोटे गुटके 1-1 इंची के लगभग इसके गुटके काटे जाते हैं। आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ की। तो मैंने ये वाला जो मेरा तरीका है, ये काफ़ी समय पहले मैं एक मेरी शॉप थी, उस पर मैं चाय के साथ इसे सर्व करता था। तो कस्टमर का रिस्पॉन्स, रिव्यू बहुत ही अच्छा आता था। बहुत टेस्टी लगते थे खाने में, और बहुत कुरकुरे लगते थे। तो आप इसे इस तरह काट लेंगे। ये हुआ आपका दूसरा तरीका। आपको इस शेप में इसे रखना है। ध्यान रखिए कि इसे आपको जो है ज़्यादा तेज़ ऑयल में नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर ज़्यादा तेल ऑयल में इसे छोड़ेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाती है।
तो इसे धीरे धीरे बिल्कुल आंच में करके छोड़ दे और इसे हल्का हल्का चलाते रहे। हमारा दूसरा डिज़ाइन तैयार है। अब हम तीसरी तरह की हम इसमें मट्ठी जिसे बोलते हैं, हम अपनी भाषा में हम मट्ठी बोलते हैं, आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं आप बिल्कुल इसका ज़रूर कमेंट करें। मैंने बेलने के बाद इसमें सुराख मार दिए है। सुराख ये हमने इसलिए करे है कि ये फूले ना, क्योंकि फूलने के बाद इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये तीनों तरह की हमारी तैयार है। हम एक एक करके, मैंने एक कढ़ाई ली है जिसे मैंने ऑयल ले लिया है, मैंने साफ ऑयल लिया है बिल्कुल ये। तो हम एक एक करके हम इसे कढ़ाई में छोड़ देंगे। मैंने पहले एक तरह की ली है, सभी जो एक तरह की ली थी मैंने उसे जो है अच्छे से हम फ्राई करेंगे धीमी आंच पर। ध्यान रहे कि इसकी आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए। आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल कम आंच में पड़ी है, तो आप इसे हल्के हल्के चलाते रहे। लगभग से 4 से 5 मिनट का समय ये लेंगी। ये लगभग हमारी तैयार हो गई है। आप ध्यान रहे कि आप इसका डार्क कलर नहीं उतारना है, क्योंकि मैदे वाली कोई भी आइटम होगी अंदर से अगर आप डार्क कलर निकालते हैं तो बाहर आके उसका कलर और डार्क हो जाता है। तो आप इसे लाइट कलर निकालें। देखिए मैंने कैसा कलर निकाला है और प्लेट में जाते जाते इसका कलर कैसा हो जाएगा। ये आप देखिए ये बहुत ही अच्छा कलर आया, ब्राउन कलर बिल्कुल आया है। तो आप इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, नहीं अन्यथा ये काली हो जाती है। हम दूसरी तरह से तैयार करेंगे। ये भी मैंने एक एक करके कढ़ाई में छोड़ दिया है। तो इसे भी हम लगभग 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। लगभग तीनों की तीनों एक ही तरह का समय लेती है ये भी मेरी फ्राई हो गई है। तो हम इसे भी एक साइड में निकाल लेंगे। ये मैंने टिश्यू पेपर लिया है, क्योंकि टिश्यू पेपर एक्स्ट्रा अगर आपका ऑयल है तो एक्स्ट्रा ऑयल आपका अलग कर देती है टिश्यू पेपर। मैंने तीसरी तरह की ये मट्ठी जिसे बोलते हैं, मट्ठी मैंने इस अपनी कढ़ाई में डाल दी है। तो इसे भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इसे भी आप काफ़ी दिन तक आप स्टोर कर सकते हैं। कुछ मट्ठियाँ हमारी फूल रही है, वो कारण यही है कि मैंने उनमें सुराख नहीं किया था। फूलने का कारण वही होता है। अगर आप उसमें पहले से ही सुराख मार देते हैं तो उसमें वो नहीं फूलती है। ये भी हमारी तैयारी, ये तीनों तरह की हमारी बिल्कुल तैयार होगी। आप इसे सर्व कर सकते हैं। स्टोर अगर आपको करना है तो आप ठंडा होने के बाद ही स्टोर करेंगे इसे। ये तो हमारी बिल्कुल हाथ से नहीं टूटेगी, क्योंकि बहुत कड़क होती है, बहुत करारी होती है। तो ये रेसिपी आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं जितेंद्र काकरान के नाम से। थैंक यू।